हेलो फ्रेंड्स, आज कट ऑफ की सीरीज में हम नेक्स्ट जोन मुंबई का कट ऑफ बताने वाले हैं। और एक चीज़ बता देते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखते, बस उनको कट ऑफ देखना रहता है, भगा करके कट ऑफ देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एनालिसिस को डिटेल्स में देखिए, वीडियो भगा के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो धीरे धीरे देखिएगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि वाकई में कितना जा सकता है कट ऑफ। और दूसरी बात कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आगे जितने जोन का होगा मैं धीरे धीरे लाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप भी देखते कितना डिटेल में एनालिसिस रहता है, तो इसके लिए मुझे डाटा एकत्रित करना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत भी लगता है, वीडियो शूट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब तक मैंने 3 जोनों को कवर कर लिया है, आप अपने जोन का जाके देख सकते हैं ऊपर में। मैंने अब तक जितने जोन का बनाया है, तीनों जोन में सबसे हाई कट ऑफ इसी का जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इसका एग्ज़ाम जो होना था, एग्ज़ाम हुआ था 6 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और मैं एक आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये जो डाटा देख रहे हैं आप, रैंक गुरुजी का डाटा है। तो इस पर आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ डाटा नहीं डाला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जोन का कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला, जब तक मैंने शूट किया है वीडियो अभी तक जितने वीडियो में। इसका कारण क्या है कि इसका एग्जाम जो हुआ था, देखिए 6 तारीख को 5वें महीने में हुआ था, जो कि सुबह वाले शिफ्ट में हुआ था। और इस शिफ्ट का एवरेज हाईएस्ट है सब में, 67 है। वही देखिए कि दूसरे जोनों का कम है, देखिए 54 ही है शाम वाले, सुबह वाले 19 तारीख वाले का। तो इस जोन का हाई कट ऑफ जाने का रीज़न ये है कि ये शिफ्ट जो था ईजी था। तो चलिए देखते हैं। और आप भी अगर कोई किसी और जोन का भी हो, तो इस डाटा के हिसाब से आप देख करके, रैंक गुरुजी का डाटा आप सबके पास होगा, तो आप देख करके एनालाइज खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आपका कितना रो स्कोर था, कितना आपके मार्क्स बढ़े हैं, आंसर की आया है। तो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आप अपना डाटा देख करके इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जोन का भी बना सकते हैं, कट ऑफ पता चल सकता है। सबसे पहले कट ऑफ का एक हम ओवरव्यू देना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है डाटा मुंबई का ही है, जो रैंक गुरुजी पे डाटा अपने बच्चों ने डाला है। तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जब देख रहे हैं कि वैकेंसी, इस जोन में जो वैकेंसी है, वैकेंसी लगभग 1745 है, जिसमें यूआर का जो वैकेंसी है, सिर्फ यूआर का, वो 742 है। हम आगे दिखाएंगे आपको। तो 742 है। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूआर के बच्चे जो मार्क्स लाने वाले हैं, 80+ मार्क्स लाने वाले 862 बच्चे हैं, जबकि रैंक गुरुजी पे डाटा पे अपना 30% बच्चों ने डाटा नहीं डाला है। तो डालने के बाद तो वो और जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो 30% बच्चे नहीं डाले हैं, वो बच्चे साइको फेल कर जाएंगे, उतना बच्चे। फिर भी तो हमारे पास 862 बच रहे हैं। तो 80 से कम कट ऑफ क्या यूआर का जा सकता है क्या? क्योंकि 30% तो हम ऑलरेडी फेल कर दिए, जिसका डाटा नहीं आना है। तो 80 यूआर का कट ऑफ जाएगा। 80 कहने का मतलब कट ऑफ नहीं जाएगा, जिसका रो मार्क्स है उनका, उसे कम पे थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब आगे डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, और अब वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब जो रिजल्ट दिया गया है आरआरबी के द्वारा, उसमें आप देखिएगा तो ये जो इतना कोड है, ये जो कोड आपको दिख रहा है 241241, तो ये कोड आप डालिएगा तो जितने यूआर के बच्चे हैं वो आ जाएंगे, आपको दिख जाएंगे कितने बच्चे हैं रिजल्ट में। वैसे एससी का 42 डालिएगा, एसटी का 43 डालिएगा, 241244 डालिएगा तो ओबीसी का बच्चा जितना है रिजल्ट पीडीएफ में वो दिख जाएगा। वैसे ही लास्ट का 45 डालिएगा तो आपको ईडब्ल्यूएस का बच्चे दिख जाएगा, जितने ईडब्ल्यूएस के हैं। तो वैकेंसी के बारे में जब हम देखते हैं, तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1745 है, जिसमें यूआर का 742 है, ओबीसी का 471 है, एससी का जो है 263 है, वैसे एसटी का, वैसे ईडब्ल्यूएस का आपको पता होगा। तो इसके लिए कट ऑफ जो गया है सीबीटी 2 के लिए, आपको भी पता है 60.02 गया है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 30 मिनिमम गया है, एससी के लिए 30 गया है, एसटी के लिए 265 गया है, और 26.5 गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए गया है 40.01। तो साइको में जो बच्चे लेने थे सीबेट के लिए, आपको पता है कि 8 गुना बच्चे लेने थे। अब 8 गुना बच्चे तो इस जोन में मिले नहीं है, बहुत सारे जोन है जहाँ नहीं मिला है। तो किसी जोन में 7 गुना है, किसी में 5.5 गुना है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हम 1745 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 13,960 बच्चे उसको चाहिए था साइको के लिए। लेकिन अब जब आरआरबी का रिजल्ट आया, उसमें देखिएगा तो मात्र 11,109 बच्चे ही हैं साइको के लिए क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि बच्चे जो कम हुए हैं वो आपको पता है कितने हुए हैं, इसमें से घटा दीजिएगा तो कम बच्चे जो सिलेक्शन हुआ 2851, यानी 2851 बच्चे, फर्क 3000 बच्चे कम मिले साइको के लिए। तो ये बच्चे कम कौन हैं? एक बार देखिए, यहाँ पे जो है कम कितने, इतने ही मिल रहे हैं। एक जो है कम आपको मिल रहा होगा एससी में कम मिल रहा है 356 बच्चे, और ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है 179 बच्चे। तो क्या इतना ही कम? ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं। ये कम किस में है? ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी में कम है इतना। जब कम्युनिटी में इतना कम है तो ओवरऑल तो ऐसे बच्चे हैं जो कि यूआर में चले जाएंगे इसमें। तो जैसे हम पीडीएफ के जो रिजल्ट वाला पीडीएफ है, उसमें जब हमने सर्च किया तो आप देखिएगा कि जो यूआर के बच्चे हैं, यूआर के बच्चे ओनली क्वालिफाई कितने हुए हैं? 541। लेकिन यूआर में चाहिए कितना था? 5,936 बच्चे चाहिए थे। वैसे ही ओबीसी में जब 471 में आप गुना कीजिएगा 8 से, तो 3768 बच्चे चाहिए थे ओबीसी में। यहाँ ओबीसी 68 है, लेकिन ज़्यादा है, ये गया होगा किसमें? यूआर में गया है। वैसे ही एससी में भी कुछ थोड़ा है ज़्यादा, वो भी कहा गया है यूआर में। मतलब जो भी यूआर का कट पार किया होगा वो किसमें गया है? यूआर में। बाद बाकी जो बच्चे गए होंगे वो अपने कम्युनिटी के। तो यहाँ जो आप कम देख रहे हैं, ये तो अपने कम्युनिटी में चाहिए था, लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे जो इतना, जो पीडीएफ वाला रिजल्ट है, आप देखिएगा पीडीएफ वाले रिजल्ट में, एक मिनट,
पीडीएफ वाला रिजल्ट में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मात्र इतना ही कम बच्चे हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल इतना है। तो ये कम्युनिटी में कम है, कम्युनिटी से कुछ बच्चे जो ये जैसे एसटी का है तो एसटी का 684 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 684 बच्चे पीडीएफ में है, लेकिन चाहिए था कितना 1040। तो 1684 में से इसमें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि यूआर में चले होंगे, यूआर से ज़्यादा लाएंगे, तो ये और कम जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल नीचे बताते हैं आपको कि किस जोन से कितना कम गया है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। पहले तो हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इस जोन का जो कट ऑफ गया है उसमें जैसे रैंक गुरुजी के डाटा से हमने देखा, या फिर आप लोग जैसे एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कट ऑफ बताने से इस जोन का जो गया है, मिनट, इस जोन में जो प्रो रेटेड, तो आपको भी पता है कि इस जोन में कितने क्वेश्चन थे, 100 में से 98 वैल्यू था, 2 क्वेश्चन इग्नोर हुआ था इस जोन में। तो जब इस जोन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आपको इग्नोर, 2 क्वेश्चन इग्नोर हुआ है, कितना पे कंसीडर किया गया 98 पे, 2 इग्नोर हुआ है। इस बच्चे का जो था रो स्कोर कितना बना, काट 2 नंबर इग्नोर करने के बाद 85 मार्क्स, 85 से बढ़ करके यहाँ पे कितना हो गया है आप देख सकते हैं, 85 से बढ़ करके 86.73 हुआ, यानी कि 1.73 इस बच्चे का बचा है प्रो रेटेड में। क्योंकि रो मार्क्स जो था उसमें कुछ बच्चे के घटे हैं, फिर उसके बाद प्रो रेटेड सबको दिया गया, तो 2 क्वेश्चन जो था उसको इग्नोर करने के लिए 1.5 प्रो रेटेड लगभग बच्चों को दिया है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं 76 से 77.55 हो गया, 1 नंबर यहाँ भी बढ़ा है, वैसे ही आप देखिएगा 1.5 नंबर यहाँ भी बढ़ा है, वैसे ही 81.66 से 83.33 यहाँ भी लगभग 1.5 नंबर बढ़ा है, यही वैसे ही 74 से देखिए 75 हो गया है, 75.85 यहाँ भी लगभग 1.5 नंबर। तो जितने भी बच्चे प्रो रेटेड में 1.5 मार्क्स बढ़ा है, और जब हम रो मार्क्स देखें, क्योंकि प्रो रेटेड तो है कि बच्चों के घटे हैं उसके बाद बढ़े हैं सबके, तो प्रो रेटेड सबको इक्वल दिया गया 2 क्वेश्चन इग्नोर होने के लिए। उसके बाद जो आया है हम एवरेज मार्क्स देखें, तो एवरेज मार्क्स जो पहले आपके जब रैंक गुरुजी पे डाटा पे डाले थे उसके बाद कितना बढ़ा है, तो लगभग इस जोन में बच्चों का 0.5 बढ़ा है, कुछ का घटा भी है कुछ का बढ़ा भी है, लेकिन एवरेज हम 0.5 बढ़ा है। अब कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, तो जैसे किसी बच्चे का जैसे 2 क्वेश्चन गलत था तो 2 का 2 उसका इग्नोर हो गया, इग्नोर होने से उसको पॉइंट जो 0.66 कट रहा था निगेटिव वो मिल गया, अब प्लस में इसको 1.5 जो है प्रो रेटेड में मिला है, तो यानी 2.1 या 6 लगभग 2 नंबर के आसपास बच्चे का यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ सकता है। और मिनिमम घटने की बात है तो मान लो कि जो बच्चे का मिनिमम दोनों के दोनों सही वाला इग्नोर हो गए हैं, तो उसको तो 2 सही हुए तो कम हो गए, अब प्रो रेटेड कितना मिला है 1.5 ही मिला है, तो यानी कि 0.5 है, यानी मिनिमम कम हो सकता है 0.5 और मैक्सिमम बढ़ सकता है 1.5। इस जोन में हमें एवरेज जो लिया है वो 0.6 लिया है। तो 1 मिनट, चलिए अब आगे देखते हैं कि रैंक गुरुजी डाटा में कितने बच्चे नहीं दिए हैं, या फिर कितने से गुना करेंगे तो उसमें हमको रैंक जितना रिजल्ट में पीडीएफ में रिजल्ट है उतना बच्चे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0.5 आपको बताया कि 0.5 सभी जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे के 0.5 मार्क्स बढ़े हैं, तो 0.5 मार्क्स बढ़े हैं, यानी कि जो रिजल्ट आया है 60 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया है, उसमें 0.5 तो बढ़ करके मिला है, सब बच्चे को बढ़ा है, तब 60 गया है, यानी कि जो रैंक गुरुजी के डाटा से है वो 59.5 ही जाएगा कट ऑफ, क्योंकि सबको बढ़ कर कितना हुआ है। तो जब हम 50 रैंक गुरुजी के डाटा में चले गए और सर्च किए, वो आप देख लीजिएगा, डाटा हम दिखाएंगे कि डाटा तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पे हमको जो बच्चा मिला जो 60 मतलब 59 से प्लस में जो बच्चे हैं वो बच्चे कितने हमको मिले 44.21 में, मतलब ये 4425 बच्चे मिले हमको जो रैंक गुरुजी के डाटा में है 60 मतलब लगभग 60 नंबर के ऊपर में। और जो रिजल्ट दिया है वो कितने बच्चों का है 60 कट ऑफ से ज़्यादा 59, यानी कि 5936 यानी कि 5960 बच्चे जो हैं वो रिजल्ट में यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा है। आप सर्च कीजिएगा तब आपको दिख जाएगा। तो इतना इसमें जब हमको अब बराबर कैसे करना है, तो ये जो रैंक गुरुजी के डाटा है वो जो कट ऑफ जो पीडीएफ है आरआरबी का, उसमें आप रैंक गुरुजी के डाटा से आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 1.35 आएगा, यानी कि अभी जानते हैं जो तिरछी गुना होता है वो इक्वल कर देता है। तो यानी कि हम जो है जो रैंक गुरुजी के डाटा है 4425 उसमें आप गुना कीजिएगा 1.35 से, तो लगभग आपको 5936 बच्चे मिल जाएंगे, जो कि आपको पता चल जाएगा इतने बच्चे नहीं दिए हैं, जो भी वो भी बच्चे इसमें काउंट हो जाएंगे। तो वैसे ही जब हमने देखा तो ओबीसी के यूआर के लिए जो कट ऑफ यूआर में जो जितने बच्चे गए हैं उसके लिए हम आपको एक बार दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जब हम सर्च किए रैंक गुरुजी के डाटा से, तो आपको पता है कि पीडीएफ वाला जो पीडीएफ वाला रिजल्ट है, एक मिनट, अगर जो पीडीएफ वाला रिजल्ट है उसमें कितना है बच्चे पास किए हैं यूआर के 541 बच्चे ही मात्र यूआर के हैं, बाद बाकी सब कम्युनिटी के हैं। उतना बच्चा ओबीसी से रैंक गुरुजी के डाटा में हम जब काउंट किए तो ओबीसी का जो 60 पॉइंट मतलब 59 पॉइंट ऊपर में जो है 59 पॉइंट से ऊपर में है वहाँ पे 2980 बच्चे हैं, यानी कि 2980 बच्चे में 1.35 से गुना कर देंगे तो एक्चुअल हमको डाटा मिल जाएगा जो हमको आरआरबी ने पीडीएफ में दिया है, उतना बच्चे मिल जाएंगे। तो वहाँ से चलिए वहाँ से देखते हैं। तो जब तो यहाँ यूआर वाला हो गया, वैसे ओबीसी का, वैसे एसटी में हमको 640 बच्चा मिला है जो यूआर वाला यूआर में क्वालिफाई है। तो 640 में गुना 1.34 से करेंगे तो एक्चुअल डाटा आ जाएगा आरआरबी से जो 857 है। वैसे ही सभी का करेंगे तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का 472 चलेगा, यानी कि हम टोटल जब हम 60 रैंक गुरुजी के डाटा से लेकर के 59 पॉइंट ऊपर से जब हम लिए तो यहाँ पे जब हम 3.14 से गुना किए तो हमको डाटा जो मिल गया यूआर में कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से 6095 कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि यूआर में कितने बच्चे जाने थे 772 है
772 वैकेंसी था ना, तो 772 में जब आप 8 से गुना कीजिएगा तो लगभग 5,936 आ जाएगा। यानी कि अप्रोक्स आपको दिख रहा है कि जो यूआर में पीडीएफ में जो दिया है वही अप्रोक्स यहाँ कितना पूरा है यूआर से, क्योंकि यूआर में आपको पता है 8 गुना बच्चे होंगे ही जो कम हुए कम्युनिटी से। तो यहाँ पे हमको 5936 मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए 795, यानी कि जो एकदम सटीक बैठ रहा है कि 1.354 से हम गुना करेंगे रैंक गुरुजी के डाटा में, तो हमको एक्चुअल डाटा उतने बच्चे मिल जाएंगे जितने कि वो रिजल्ट में है। अब चलिए, अब इसमें जो एक चीज़ क्लियर आपको फिर से करते हैं कि यहाँ देखिए बच्चे आपको कम कितने दिख रहे हैं, बच्चे कम आपको दिखे हैं 2851। यहाँ कितना दिख रहा है 350 लगभग 180, यानी कि आपको तो यहाँ लगभग 500-600 ही बच्चा मिल रहा है, लेकिन कम कितना है यहाँ इतना है। तो इसके लिए फिर से हम एक चीज़ वेरीफाई आपको कर देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे चलिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आप एकदम सटीक कट पाइएगा। जैसे देखिए ओबीसी का जो बच्चा था, ओबीसी का देखेंगे जब पीडीएफ में जो आरआरबी था उसमें सर्च करेंगे तो ओबीसी के बच्चे हैं कितने 6802, यानी कि 6802 बच्चे हैं। उसमें से जब अपने कम्युनिटी के कितने बच्चे होंगे, जैसे जो बच्चे यूआर में हम आपको दिखा दिए हैं कि यहाँ पे यूआर में कितने बच्चे गए हैं ओबीसी का, यहाँ पे देखिए यूआर का जो ओबीसी में गए हैं लगभग 3993, ये एक्चुअल डाटा, क्योंकि रैंक गुरुजी के डाटा से 2980 ही जा रहा है और पीडीएफ के हिसाब से जो है 3993 जा रहा है। यानी कि हम यहाँ पे 6802 जो है उसमें से 3993 घटा देंगे, यानी कि ओबीसी कितना बच्चा बच गया 2809। यानी कि ये 2809 कौन है, ये प्योर कम्युनिटी में है अपने, जिसमें कोई नहीं आ सकता है। ये सारे तो 3993 यूआर में चले गए, बच्चे कितना कम्युनिटी में 2829। लेकिन हमको जो था कम्युनिटी में हमको आपको पता है बच्चे कितने चाहिए थे ओबीसी से कम्युनिटी में बच्चे, जब इसमें 471 में जब आप गुना कीजिएगा 8 से तो बच्चा मिलेंगे आपको 3768, यानी कि 3768 हमको कम्युनिटी से चाहिए था प्योर मतलब यूआर के छोड़ने के बाद। लेकिन हमको यहाँ पे मिला है कितना, यहाँ पे देखिए मिला है कितना हमको कम्युनिटी से जो मिला है हमको 2859, क्योंकि इतना तो ये यूआर में चल गया। तो यानी कि कम्युनिटी में 2800 मिला, हमको चाहिए था कितना 3768, यानी कि 3768 में से जो हम घटा देंगे 2829, यानी कि ओबीसी के जो बच्चे हैं 959 बच्चे और क्वालिफाई हो सकते हैं। वो जो बच्चे हैं जिनका मार्क्स 30 नंबर से भी कम आया है या फिर जो ट्रेड पास नहीं किए थे वो बच्चे हैं 559 और हो सकते थे ओबीसी से। वैसे ही मैंने सारा का कैलकुलेट किया है, एक समझ गए तो आप सब समझ सकते हैं। वैसे ही एससी में जो मिला है वो 813 है, और जो एसटी में है, एसटी से हमको मिला है 588 या 588, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस से जो मिला है 651 कम मिला है। कैलकुलेट करके आपको बता दिया, वैसे ही सबका आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जब हम ऐड किए तो हमको कम कितना बच्चा मिला 3011 बच्चे, यानी कि हम जो कैलकुलेशन किए हैं रैंक गुरुजी के डाटा से हमको कम कितना मिला है 3011 बच्चे। और हमको जो पीडीएफ वाला जो रिजल्ट है, आप ये देखिए जो पीडीएफ वाला रिजल्ट है उसमें कम कितना मिला है, यहाँ पे देखिए कम मिला है 2851, यानी कि लगभग 100-150 का अंतर है। तो ये डाटा समझ गए कि कैलकुलेशन कैसे सटीक हुआ है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपने जोन का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे जी जोन का आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो आप सारा डाटा आपको समझाने के लिए हो गया। अब चलिए कट ऑफ कितना बन सकता है। तो आपको पता है कि रैंक जो हम कट ऑफ जो बता रहे हैं वो डायरेक्ट कट ऑफ नहीं बता, बहुत सारे यूट्यूबर है या फिर जो भी है सब ये बता रहे हैं पिछला बार 70 गया था तो इस बार भी 70 जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। यूआर का मतलब कितना बढ़ेगा, 40 गया है तो 20 नंबर बढ़ जाएगा, 60 चला जाएगा, या फिर ओबीसी का 30 गया है तो कितना जा सकता है 30 बढ़ जाएगा, दुगुना 60 बढ़ जाएगा। लेकिन 60 वैसे कट ऑफ बताना रहता तो डायरेक्ट आपको बता देते, और वैसे बहुत सारे कट ऑफ है आप खुद देख सकते हैं, वैसा नहीं है मेरा। अगर वैसा रहता तो वैसा ही तो मुझे लाने की वीडियो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, समझ गए। चलिए ये डाटा आप समझ गए, नहीं समझेंगे फिर से रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो रैंक गुरुजी के डाटा उसमें आप 1.35 से गुना कीजिएगा तो आरआरबी का जो डाटा है उस डाटा के बराबर हो जाएगा। जितना बच्चे छूट गए हैं रैंक गुरुजी में वो भी बच्चे आ जाएंगे 1.35 से गुना करने पर। अब चलिए कट ऑफ की ओर हम चलते हैं। कट ऑफ से पहले हम एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने अपना थोड़ा समझ नहीं पाए हैं कि जब जितने बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं, अपना तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो अब दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले अरे 30 कट ऑफ गया, कितना बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा, हो जाएगा। उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इतना कम कट ऑफ गया है। आइए हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे हम मान लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं। 10 बच्चे किसी आरआरबी में एससी के या फिर ओबीसी के 10 सीट है, उसमें 8 से गुना करेंगे, यानी कि 80 बच्चे हमको साइको के लिए चाहिए था। ठीक है, 80 बच्चे साइको के लिए चाहिए था। ठीक है, अब हम जब देखें रिजल्ट में तो 80 से प्लस लाने वाले 1 बच्चे थे, 79 से प्लस लाने वाले 2 बच्चे थे, 78 से प्लस लाने वाले 4 बच्चे थे, 77 से प्लस लाने वाले 5 बच्चे थे, लेकिन 75 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे 7 थे, और 74 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे कितने हो गए, यहाँ पे 10 थे। उसके बाद जो था 73 से प्लस, वैसे ही मैंने 73 से प्लस वाला में देखा है, 72 से प्लस वाले में 22 बच्चे थे। तो ऐसे कर करके जब आप नीचे जाइए तो हमको कितना बच्चा चाहिए था, 80 बच्चा चाहिए था। तो हमको 80 बच्चे मिलने के लिए लगभग कितना जाना पड़ेगा, 80 बच्चे जाने के लिए लगभग हमको यहाँ पे 55 पे जाना पड़ेगा, कट ऑफ गया है। लेकिन कुछ केस में यहाँ पे तो हम समझाने के लिए बताएं, जैसे यहाँ पे बच्चे डेंसिटी कम जाते हैं नंबर लाने वाले, क्योंकि जो बच्चे पार्ट ए में जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से जोड़ घटाओ, उसमें आप 30 मार्क्स नहीं ला पाए हैं, 30 मार्क्स,
तो अब कैसे 42 मतलब आप ट्रेड में पास कर पाइएगा। तो जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम नंबर है वो ट्रेड में फेल हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी नीचे, जैसे 50 से नीचे आते हैं तो डेंसिटी बहुत कमने लगता है। अब हमको जो कट ऑफ चाहिए था, मान लीजिए कि हमें इस तरह गलती हो गया है, 102 बच्चे 30 कट ऑफ ही गया है, यहाँ तक बच्चे हमको 85-80 मिल गए, 80 न मिल के हमको मान लीजिए 17 बच्चे हमको 30 पर जाकर के मिला है। तो कट ऑफ कितना चला गया, 30 चला गया, 70 बच्चा ही मिला है। लेकिन यहाँ ओरिजिनल जब मेरिट बनेगा, तो मेरिट बनने के लिए कितना चाहिए, मेरिट बनने के लिए तो हमको चाहिए, मेरिट में हमको तो 8 ही बच्चे चाहिए, 10 ही बच्चा चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 में लेना है। तो 1 में लेने के लिए हमको रैंक से देखे तो 74 से प्लस वाला बच्चा कितना मिल गया, 10 को मिल गया। अरे कुछ साइको में फेल करेगा तो कितना, 73 जाएगा, 73 से ऊपर 15 को बच्चा 5 को साइको फेल कर जाएगा तो 10 को सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, यहाँ से 73 कट ऑफ गया, जबकि 30 गया था। तो 30 से 73 पे हमको 43 नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही केस यहाँ मुंबई वाले में हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब कट ऑफ की ओर। ये चीज़ समझ गए, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम था, उसको समझाने के लिए हम किए हैं। वीडियो लंबा हो गया, सॉरी। कट ऑफ वाले पे आपको भी पता है, जो आरआरबी का जो वैकेंसी है कितना है यहाँ पे, 742 है। तो 742 तो है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि 20% बच्चे जो है साइको फेल करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनका सब कुछ ठीक रहता है, वो कम फेल करेंगे। ज़्यादा फेल वो करेंगे जिसका एकदम कट ऑफ के नज़दीक था, नीचे मार्क्स था, वो बच्चे ध्यान से साइको दिए भी नहीं होंगे, और दिए होंगे भी तो मन से नहीं दिए होंगे। तो इसमें जो नीचे वाले बच्चे होंगे 30-40 वाला, वो बच्चे वहाँ से हमको लगभग 70% फेल करेंगे, क्योंकि उसने सही से नहीं दिया। जो बच्चे मैक्सिमम है वो उसमें 20% फेल करेंगे, तब जाकर के कहीं एवरेज हमको 40-50 फेल दिखेगा। सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 50% फेल करेगा। अरे भाई 50% जो फेल करेंगे वो एवरेज है, ऊपर में कम करेगा, नीचे में ज़्यादा करेगा, ना कि सब जगह सेमी इक्वल ही करेगा। सब ऐसे ही बता दे रहे हैं कि 50% फेल ऊपर से नीचे से ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ गया, कट ऑफ आप देख लिए। आइए अब रैंक से हम देखते हैं कितना रैंक से जाएगा। तो यहाँ पे 700 लगभग कितना, 742 सीट है। 742 सीट में हम 20% साइको अगर फेल करेगा तो हम 20% 141 ऐड कर दिए, यानी कि जो रेलवे के पास डाटा है उस डाटा में से 890 रैंक तक जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ बनेगा, मेरिट में बनेगा। अब वो 800 बच्चे वो कट ऑफ के लिए वो 30 पे चले जाए या फिर 80 पे चले जाए, जहां उनको मिलेगा वहीं पे वो कट ऑफ उठाएंगे, आपको पता है। तो ये डाटा किसका है, ये तो 890 तो रेलवे का है, लेकिन रेलवे का तो हमारे पास है नहीं। तो आपको बताया था कि आप जो रेलवे वाला में है उस रेलवे वाला डाटा में 1.34 से भाग दे दीजिएगा तब, या फिर जो रैंक गुरुजी वाला डाटा है 1.34 से गुना कर दीजिएगा, तब वो आ जाएगा रेलवे वाला डाटा। तो वैसे ही हम रैंक गुरुजी के डाटा से कैलकुलेट करने के लिए 1.34 से डिवाइड करें हैं, तो लगभग 664 रैंक, यानी कि 664 रैंक तक जिन भी बच्चों का रैंक गुरुजी डाटा में रैंक है उनका कट ऑफ बन जाएगा। वैसे ही सारा कैलकुलेट किया है। ओबीसी के लिए जो 442 बन रहा है रैंक गुरुजी के डाटा से रैंक में, और वैसे ही एससी के लिए 253, एसटी के लिए 116 और ईडब्ल्यूएस के लिए 124। इतना रैंक तक जाइए। अब इतना रैंक पे हम चल के देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है। यूआर का कितना है, देखिए 664। अब चलिए डाटा में चलते हैं। देखिए ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सभी कैटेगरी का, क्योंकि ये यूआर का है, इसमें सभी कैटेगरी का है। यहाँ पे मुंबई का है और यहाँ पे हम सभी क्वालिफाई वाला कर लिए हैं, यहाँ पे डाटा फिल्टर किया है। अब चलते हैं 600 कितने 644 पे हम कट ऑफ देखते हैं कि कितना बन रहा है। चलिए हम नीचे चलते हैं, कितना 664 पे आए हैं हम। 664 लेने थे रैंक गुरुजी के डाटा से, तो 664 पे देखिए कितना कट ऑफ जाए। 664 बच्चे हैं यहाँ पे, ओबीसी सभी है, मुंबई के हैं। यहाँ पे देखिए 81.35, यानी कि इतना कट ऑफ चल जाएगा। तो नहीं, अभी साइको का खेल बाकी है। यहाँ पे 81.35 जिनका रो मार्क्स है उनका 100% चांस है, उससे ऊपर जितना 100% चांस है उनका हो जाएगा, क्योंकि हमने साइको में आपको फेल बता दिया, वो भी ऐड कर दिया। अगर साइको में नहीं ऐड करते, फेल नहीं करते तो और ऊपर चढ़ जाता और ज़्यादा कट ऑफ जाता। तो हम साइको में फेल कर रहे हैं 20%। तो यहाँ रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से जिसका 81 नंबर 81 रो मार्क्स है उससे ऊपर उनका यूआर में होगा। अब वैसे ही यूआर में रैंक, ये तो 81 पॉइंट रो मार्क्स है। अब उसके बाद अब साइको का होगा, तो अभी कैलकुलेट करके बताते हैं। तो पीडीएफ से हम देख लिए कितना यूआर में सीट कितना था, 442। 20% साइको फेल किए, उसको ऐड कर दिए 148, टोटल बच्चे हो गए 890, जो कि आरआरबी के डाटा से। जब रैंक गुरुजी के डाटा 1.35 से डिवाइड कीजिएगा आएगा 664 रैंक के लिए हम देख लिए हैं कि कितना मार्क्स जा रहा है, तो 81.04 के अप्रोक्स जा रहा है, यानी रो मार्क्स हो गया। अब रो मार्क्स में वैसे ही जब ओबीसी का देखा गया, तो ओबीसी में अब चलिए अब दिखाते हैं। ओबीसी में तो यहाँ तो आपको पता है कि 681 से ऊपर जितने मार्क्स वाले होंगे सब किसी यूआर में चले होंगे। उसके बाद हमको ओबीसी का प्योरली कितना चाहिए, वैसे ही कैलकुलेट करके यहाँ 422 निकाले हैं। अब हम चलते हैं 422 रैंक ओबीसी में, देखते हैं कि कितना जा सकता है। ओबीसी का डाटा निकाल लिए हैं और ओबीसी में देखते हैं कितना। पहले तो 81 तक 81.04 तक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ से जितने बच्चे हैं सब यूआर में चले जाएंगे। तो हम चलिए यहाँ पे कितने 81.04 पे चल रहे हैं। हम आ गए यहाँ पे, देखिए ओबीसी में कितना यहाँ पे आ गए हैं। कट ऑफ पेज कितना गया था 81.04, यानी 81.04 पर कितने ओबीसी 478 ओबीसी। ये 478 ओबीसी किस में चले गए हैं, तो यूआर में चले गए हैं। अब इसके बाद ओबीसी के लिए हमको कितना चाहिए था 422, जो अपने कम्युनिटी में है। तो इसमें 422 में जब ऐड हम कर देंगे इसमें 478 में, तो कितना होगा 900। तो अब हम ओबीसी के लिए 900 रैंक पर जाके देखते हैं कट ऑफ कितना बन रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम 900, देखिए 900 रैंक पे आ गए हैं। अब 900 रैंक यहाँ पे 900 रैंक पे आ गए। 900 रैंक पे ओबीसी का कितना जा रहा है, देखिए यहाँ पे
70.36, यानी कि रो मार्क्स जिसका 77.36 है वो ओबीसी से क्वालिफाई करेगा, क्योंकि इस जोन में बहुत जो बच्चे अटेम्प्ट करने वाले थे बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले, क्योंकि शिफ्ट जो था ईजी है। वैसे ही मैंने जैसे आपको 2 ओबीसी यूआर का दिखा दी, वैसे सेम हमने वैसे ही जैसे ओबीसी और यूआर में गए हैं, वैसे ही सेम मैंने एससी में जाकर के देखा 235 रैंक तक, वैसे एसटी के प्योरली 116 रैंक और ईडब्ल्यूएस के 124 रैंक तक जाकर के देखा। तो मुझे जो प्योरली रो मार्क्स जो मिले बच्चे के प्रोरेटेड कहिए या फिर रो मार्क्स जो अभी के मार्क्स है उसके हिसाब से, तो 81 तो आप देखें यूआर में गया है, ओबीसी में 77.36 गया है। वैसे एससी में जाकर के देखें तो 70.69 मिला, एसटी का जो मिला 65.36 और ईडब्ल्यूएस का 73.03। तो ये तो हो गया रो मार्क्स जो बच्चे के अभी बन रहे हैं। अब जो है साइको होगा, तो इसको पता है कि इसका जो पता है आपको कि इसका 70% लेना है, तो हमने 70% मार्क्स इसका लिया है, तो ये आया है। जैसे 81 का 70% 56.72 होता है, और वैसे ही सभी का 70% इधर मैंने लिखा है, ये 70% सबका है मार्क्स। और इसमें मैंने ऐड किया है साइको में। आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीचे तो फेल करेंगे ज़्यादा परसेंट और ऊपर जो है कम परसेंट फेल करेंगे 20% अप्रोक्स, तो जो पास होंगे आपको भी पता है कि साइको में 24 से ज़्यादा किसी का नहीं आता है, 23 मैक्सिमम आता है, और 18 कम से कम आता है। 18 से कम होता है तो बच्चे वहाँ पे किसी न किसी बैटर में फेल होने लगते हैं। तो मैंने एवरेज एक लिया है 21 लिया है, साइको में सभी बच्चे ला लेंगे। अभी कोई 20 भी लाएगा, कोई 19 भी लाएगा, कोई 22 भी लाएगा, तो एवरेज मैंने 21 लिया है। अगर एवरेज बच्चा ज़्यादा जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कम आएगा तो थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन एवरेज 21 ही रहने वाला है। तो वैसे ही इसका 70% लेंगे पार्ट ए का, और साइको का 21 नंबर हम ऐड किए हैं। तो वैसे कट ऑफ जो प्योरली एग्जैक्ट कट ऑफ जो जा रहा है ऐड करने के बाद 77.72 यूआर का जा रहा है, ओबीसी का जो जा रहा है 75.15 जा रहा है, एससी का जो जा रहा है वो 70.48, एसटी का 66 और ईडब्ल्यूएस का जो है 72.12। यानी कि आप देखिएगा जो 70 है, एससी का कितना है 70 है, 70 वाले का 70.69 कट ऑफ कितना रह गया है 70.48। यानी कि जो बच्चे जिन बच्चों का 70 के अप्रोक्स रहता है उनके साइको के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितना अपना साइको में उनका करता है वो साइको पार्टी से करता है, अपना साइको से ले आते हैं। तो मैंने और पिछले जोन का जब कट ऑफ बनाया तो उसमें अप्रोक्स 70 जा रहा था, तो मैंने 70 जा रहा था तो यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। ये साइको का अलग से लिख के नहीं दिखाया, तो इसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रह गया है, तो वो अपना क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे 80 मार्क्स, इसका 80 है तो उसका तो कम होगा, कुछ मार्क्स कम, क्योंकि 80 का आप लीजिएगा, 80 का 30% कट रहा है तो 24 कट रहा है, लेकिन साइको में कितना ला रहा है 21 ला रहा है, यानी कि 3 नंबर कम ला रहा है। तो इसके कारण 3 नंबर कम कट ऑफ चल गया है जिसका ज़्यादा मार्क्स है। वहीं पे देखिए जिसका एसटी का 65 है, तो 65 में तो वो 70% जो है 45.5 है, और साइको से कितना लाया 21 मार्क्स लाया, यानी कि 66 हो गया। यानी कि इसके कट ऑफ बढ़ सकता है, यानी कि जो बच्चे कम नंबर है उनका साइको में बढ़ा सकते हैं, और जो ज़्यादा नंबर है वो साइको में घट भी सकता है। तो ऐसे कट ऑफ कैलकुलेशन आपने देख लिया कैसे हुआ। ये आपका एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ है, इससे 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही कट ऑफ रहेगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि 60 जाएगा, तीसरे गया है ओबीसी का 60 जाएगा, वो खुद डाटा को कैलकुलेट करके या फिर नहीं डाटा की वीडियो देख करके रैंक गुरुजी के डाटा से आप देख लीजिएगा कि मेरा रैंक कितना है और वैकेंसी कितना है। जो रैंक गुरुजी के डाटा में बच्चे न देने के बाद जब दिया होता तो कितना जा सकता था, आपका रैंक नीचे ही जाएगा। तो ये रहा मेरा फाइनल। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दूसरे जोन का है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे वीडियो आता रहेगा। थैंक यू।